बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 16 से लेकर श्लोक 25 तक। आइए आज हम आप सभी लोगों के साथ हम खुद भी इसका श्रवण और मनन करते हैं। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 अहं कर्तुरहं यज्ञ स्वाधाहमहमौषधं मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र मोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। गर्तिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभुव प्रलय स्थान निधानं बीजम व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार नौ चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होता है उसका नाम निधान है और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तमाप्यमहमहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। त्रैविद्यामासोपमा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मस्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक दैव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। ऐसे लोग मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छिन्न होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योग क्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहं ही सर्वयज्ञानां
भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च बन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे